सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब के ताज़ा हालात। सब तो पहला रुख करते हैं किसानी संघर्ष के वल। लगातार दिल्ली दीआं वरूहां दे उत्ते पंजाब दा अन्नदाता संघर्ष कर रहा है, उस दे नाल ही हरियाणे अते होर सूबियां दा अन्नदाता भी बदस्तूर बैठा है। ते इस संघर्ष नूं लगातार 18 तो वध दिन हो चुके ने ते किसान उसे तरह अपनियां मंगां दे उत्ते डटे हुए ने। बीते दिन एक दिन की भुख हड़ताल भी किसान जथेबंदियों के वलों की गई है, जिस तो बाद वख-वख पार्टियां दे अते सियासी आगुआं दे वलों भी भुख हड़ताल की गई। उत्थे ही ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते बैठे किसानों का कहना है कि जदों तक यह कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक वो इस तरह ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते अते दिल्ली के वख-वख बॉर्डर के उत्ते डटे रहणगे। एक बात बताइए जी, जिसका हित है अगर उसका हित हो तो उसको क्या नुकसान है। जब हम कह रहे हैं भी हमारे को ये नहीं पसंद तो वापस लीजिए। ठीक, अगर हित होता तो जो इतने हमारे 1.5 लाख 2 लाख किसान मर चुके हैं अब तक पंजाब में आत्महत्या कर करके, क्या उनके परिवार ना कहते भी ठीक है। उनका तो अभी तक हित नहीं हुआ। ये लागू करके कानून हमारे देश के सारे पंजाब के सारे किसानों को मारने की दांव पे लगा दी जान उनकी, सभी के सभी आत्महत्या करेंगे। क्या हित है इसमें। जब हम किसान कह रहे हैं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं भी हमें ये नहीं चाहिए कानून, तो फिर थोप क्यों रहे हैं ये उसके ऊपर। सर एक बात बताइए, जब हम कोई चीज़ लेना ही नहीं चाहते ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो हमारे पे। जब हम चीज़ कोई खाना ही नहीं चाहते, हमें पसंद ही नहीं है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा पेट खराब करेगी वो चीज़, वो हम क्यों लें, क्यों खाएं। वो हम इसका निंदा करते भी ये काले कानून है जो ये वापस ले जाए। ये सरकार कह रही है ना, लेकिन जब हमने उनको स्टडी किया, सारे हमारे किसान नेताओं ने स्टडी किया, तो 9 गलतियां तो उन्होंने खुद तोमर जी ने मान ली कि इनमें गलतियां हैं, और अब उनको 9 दिख गई। एक दो मीटिंग में 9 दिख गई, तो आगे मीटिंगें होगी, उनको समझ आएगा, क्योंकि उनका किसी का भी बैकग्राउंड किसानी से नहीं। उनको नहीं पता कैसे हम अपनी फसलें मंडियों में ले जाकर बेचते हैं, कैसे हम इसको उगाते हैं, कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है। ये तो किसान भाई ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। उन्होंने पहले क्यों नहीं ये मीटिंगें किसान भाइयों के साथ की, आगुओं के साथ की। जब कानून बनाना था उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए थी। सो अगर बनाना ही है कोई कानून तो इसको रद्द करके नए तरीके से नई शुरुआत करके फिर किसानों की राय लेकर कानून बनाए जाएं, ताकि जो सबका भला हो। केवल पूंजीपतियों को सारा कुछ सौंपने की तैयारी है ये जो कानून है। अगर इनको आप बारीकी से देखोगे तो जो भी सारा सिस्टम है धीरे धीरे उनके हाथ में जा रहा है, चाहे रेलवे, चाहे BSNL, चाहे वो अब हमारा जितना भी तंत्र है, गैस तक, हमारी जो घरों में यूज़ होने वाली गैस तक, वो सारा सिस्टम जो है प्राइवेट हो रहा है। सो इसके लिए इसीलिए ये लहर लोगों की सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन बन गया है, जो सरकार को इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी, तभी ये यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असी हम लोगों ने कल 5 लोगों ने एक सरकार को अल्टीमेटम दिया था भी हम भूख हड़ताल करेंगे। हमने कल से शुरू की है, 10 तारीख तक, हम 10 दिन तक का अल्टीमेटम दिया था भी। उसके बाद हम अगर नहीं वापस लेते तो हम भूख मरण व्रत में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आप, कल हम 5 लोग थे, आज हम 25 लोग हो चुके हैं। इसकी गिनती और भी बढ़ेगी और ये कानून तो वापस लेने ही होंगे जी। उधर पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ के वलों भी खेती कानूनों के उत्ते भाजपा के उत्ते करड़े शब्दी वार किए गए ने। दस दिए कि सुनील जाखड़ का कहना सी कि केंद्र सरकार जिस तरह का वतीरा कर रही है, यह केंद्र नूं सौंपता नहीं है। देश की गल सोच के उस किस्म की गल करन, क्योंकि इस सारी मुहिम का जिहड़ा सिट्टा मिलना है वो एक कानून वापस करा के नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ ਪਊਗੀ। किसानी पिछोकड़ ਦੇ लोग, किसान ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਰਿਫੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, दैट इज़ ए ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ MSP ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ दे हैव टू टेक पोलिटिकल लीडरशिप वो रखन
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਬਬੋਂ ਆ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਾਉਣੀ। ਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंगू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से हम किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमारे कई एमएलए को मैं जानता हूं, हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूं, मैंने उनको कह दिया था कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए। पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था, एक दिन मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए सक्सेसफुल हो, और आज उपवास के ऊपर सारी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
आज मंत्री के बात ये था कि हमारा 30 साल से सर जोशी की अगुवाई में हमने आंदोलन किया हुआ है कि किसानों को आज़ादी दी जाए और जो ये मंडी तंत्र है, मंडी तंत्र से हमें आज़ादी दी जाए। वो किसान 3 कानूनों में किसानों को आज़ादी दी गई और उसमें किसान को ये आज़ादी दी कि मंडी एक्ट कहता है कि मंडी में ही बिकेगी फसल। अब उन्होंने कहा कि आप जहाँ मर्जी बेचो, अपने खेत में बेचो, सड़क पे बेचो, बाजार में बेचो। अगर किसी को मंडी से प्यार है तो वो जाके आड़ती के क्योंकि आड़ती किसानों की फसलें लूट रहे हैं और एमएसपी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण आड़ती है, क्योंकि आड़ती ब्याज से उस तरह से किसानों को जो आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है वो किसानों को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिला, लागत खर्च पे एमएसपी में जोड़ा नहीं गया। इसलिए आज किसान की पंजाब और हरियाणा की हालत की खराब है। तो इसलिए हमने कहा इन 3 कानून का हम समर्थन करते हैं और किसानों से अपील है कि वो राजनीति छोड़ के, जैसे इस आंदोलन में चुड़नी साहब है, उसने 2 बार चुनाव लड़ा और वो खुद आड़त की दुकान है, राज्यपाल साहब खुद 2 सेलर के मालिक आड़ती है। हम क्या कि आड़तियों को छोड़ करके किसान अपने मुद्दे को बैठ के समझा ले ताकि किसानों की संतुष्टि हो और किसान इसको समझे। नहीं, मैं ये कह रहा कि 50 साल से जवाहर लाल बहादुर शास्त्री से लेके इंदिरा गांधी से लेके जितने प्रधानमंत्री आए उनको एमएसपी मिल रही है, तो अभी तक भी मिल रही है। तो उसमें जो ये कह रहे हैं एमएसपी का कानून बना दिया जाए, तो ये बताओ कि अब की बार यहाँ पंजाब में नहीं बिकी एमएसपी पे, बिकी है। ये एक मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, ताकि उस पर राजनीति करी जाए, किसान मुद्दे का समाधान ये किया जाए, इसलिए ये अगवा बना रखी है। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है आजकल, तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके ऊपर। सर 24 घंटे का आपने कहा था कि जल्द खत्म हो जाएगा, 40 घंटे की बात आपने की थी, अभी तक सर हो नहीं पाया है। देखो, चर्चा अलग अलग संगठनों के साथ केंद्र की चलती आ रही है, अलग अलग लोग केंद्र के मंत्रियों से मिले भी हैं जो इस पूरी स्ट्राइक के अंदर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 40 का इनका ग्रुप पहले मिलकर गया था वो 7वें चरण की चर्चा के ऊपर जल्द आएगा और जल्द इसके ऊपर कुछ फैसला। देखो, समाधान तो चर्चा से निकलेगा, अड़ने से तो निकलेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे मोटे मामलों पर बातें अटकी हुई है उस पर केंद्र भी झुकने को तैयार है, मगर किसान संगठनों के जो लोग हैं वो किसानी का फ़ायदा देखते हुए वो भी ज़रूर अपनी ओर से एक कदम वापस ले, जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये किसानी का नुकसान ना करे, किसानी का फ़ायदा। कब तक बातचीत दोबारा होगी? ये तो आप किसान संगठनों के अंदर बैठे लोगों से पहले पूछिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि अब जो है बातचीत से तो फिर बात नहीं बन रही है, कई अणख और ट्रसल से कभी भी बातें मनवाई नहीं गई, बातें तो म्यूचुअल चर्चा से बनी। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमें कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब बैठे, तो हरियाणा पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और अमरिंदर सिंह जी अभी पीछे 15-20 दिन पहले
एक बैठक में हमारे कार्यालय में हुई थी और SYL के ऊपर चर्चा हुई थी और आदरणीय अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि ये शुरुआत हुई है और अगली मीटिंग में अपने घर पर बुलाऊंगा। तो उसकी डेट अब तक तो आई नहीं है, तो उसके बारे में भी हम कल अपने सीनियर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी से मिलने वाले हैं और मैं अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को 23 तारीख को अपने लोकसभा के अंदर ले गया था अभी मां सरस्वती की रिवाइवल के लिए। और हथनी कुंड बैराज जो है वो मेरे लोकसभा में ही पड़ता है, जहाँ से पांचों राज्यों को पानी मिलता है। और जो घग्गर नदी है वो भी मेरे पास से ही गुजरती है, मारकंडा भी मेरे लोकसभा से ही निकलता है, सोम नदी भी मेरे लोकसभा से ही निकलती है। और जो धर्मवीर जी ने जिन 3 बांधों का जिक्र किया है उनके लिए भी MOU साइन हुए हैं और उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। और अभी उसके साथ ही हथनी कुंड बैराज के साथ भी ऊपर 1-2 किलोमीटर हम एक और बांध बनाने की योजना हरियाणा सरकार बना रही है। उसका ड्राफ्ट भी पीछे मीटिंग के अंदर रखा गया था। जहाँ तक SYL की बात है, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूँ और उसके बारे में जो भी मेरे विचार आते हैं वो जो है मीटिंग के अंदर ही आते हैं। अन्यथा मुझे इस बात का रहता है, क्योंकि मंत्री सारे देश का हूँ, तो उस नाते जो भी बात करनी है वो प्रधानमंत्री जी से की जाती है या जो संबंधित राज्य जब टेबल पे बैठते हैं तो वहाँ पर उन बातों की सारी बातचीत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सारी इकाई ने इस बात के ऊपर गहरा दुख प्रकट किया है कि जो मुद्दे हमारे 55 साल से अटके पड़े हैं, SYL का, हरियाणा के गांव का, भाई वो तो हल हुए नहीं, और यमुना के तीनों बांधों का तो भाई वो तो हल हुए नहीं है कि ये नया कोई किसान आंदोलन का मुद्दा खड़ा करके देश को अस्थिरता की ओर ले जाने का षड्यंत्र एक रचा जा रहा है। इसमें हम किसी भी कीमत पर ये जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे विरोधी हैं और उनके अंतरंग मित्र दल हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। उधर गल पंजाब की सियासत की करिए तो सियासत भी लगातार किसानी अंदोलन के चलदियां बदलती जा रही है। पंजाब दे विच जिथे तीजे बदल दियां गल्लां उठदियां सी, हुण इन्हां तीजे बदल दियां गल्लां नूं विराम लग गया है, क्योंकि किसानी अंदोलन दे वल सब दियां निगाहां ने ते सब दी इस गल दे उत्ते चर्चा भी तेज है कि आउण वाले दिनां दे विच एक किसानी संघर्ष पंजाब दियां विधान सभा चोणां दे उत्ते वड्डा असर छड्ड के जावेगा। उधर गल सुखदेव सिंह ढींडसा की करिए तो सुखदेव सिंह ढींडसा ने किसानों के इस अंदोलन को समर्थन दिता है, नाल ही उन्होंने कहा है कि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा को छड्ड के वो किसी भी धਿਰ ਨੂੰ समर्थन देने के लिए तैयार ने। किसान सैटिस्फाई नहीं होंगे, सैटिस्फाई करना सरकार की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ये उन्होंने ही बने। अगर उन्होंने सैटिस्फैक्शन इसे तो होंगी है कि विड्रा होने चाहिए, कोई हर्ज नहीं, सरकार को प्रेस्टीज बनानी चाहिए। और उन्होंने अगर फिर दोबारा बुलाना चाहते इन्हों की असल तो जो पहला उन्होंने बनाए ने उदो किसान यूनियन किसानों के जथेबंदियों नाल गल करनी चाहिए सी, तो उन्होंने किसी नाल नहीं गल की। हुण भी जो दोबारा वो लिया चाहन कि विड्रा करके तो किसान जथेबंदियों नाल गल करके लिया भी सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका को किवें देखदे हो, क्योंकि केंद्र के मंत्री कह रहे हैं कि कैप्टन ने दिल्ली उन्होंने नाल जाके होरी गल्लां कीतियां, किसानी संघर्ष दी गल्लां नहीं कीतियां। असीं तो पहला सरदार वीरदविंदर सिंह ने की कह चुके हैं कि कैप्टन का वो भी किसान यूनियन वाले भी नहीं मानने को तैयार, वो तो तिन्नों को इक्को जिहा समझदे, जिथे मोदी साहब ने समझदे उत्थे कैप्टन को भी ते बादलों भी इक्को समझते हैं। तीजे बदल की कोशिश रहेगी आने वाले समय वो तो वक्त आऊगा, वो तो होएगी। अज तो नहीं, साड़ी कोशिश होएगी कि तीसरा बदल बने, तो वो तो साड़ी इच्छा होएगी।
1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ 1947 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। सब्जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि साढ़े हसबैंड है दिल्ली चले गए हुए है जी। साढ़े कोल 8 किले ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।